श्री राधा रमण लाल जी की निताय गौर हरि बोल। श्री प्रियालाल के विवाह खेल महोत्सव में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सब लोग एक बार जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राधे। निर्यासश्यामलिन्नाम परिणतिरमित प्रेम लक्ष्मी भराणाम साक्षात्कारक कृपाणाम अखिल मधुरिमा संपदाम संप्रदाय गांभीर्यम विभ्रमाणाम उपचित रमित चातुरीणाम चिरंबो भूयात आभीर नारी कुछ कलष्टतालंकृति मंगलायो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः यस्या प्रसादान् नगति कुतोपि ध्यायन् स्मरन् तस्य यशस्वी संज्ञां वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर द्वितकदम्ब संदीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरत वश्यचीवन्दनः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज अत्यंत मंगल का आनंद का अवसर है। यहाँ उपस्थित श्री हुसैन महाराज, श्री गुसाई जी महाराज, उनको प्राप्त करके अपने बीच में और उनको अभिनंदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए सभी वैष्णवों को प्रणाम, सबका ही बहुत बहुत अभिनंदन। विवाह का अर्थ होता है विशेष प्रकार से वाहन करके किसी कन्या को अपने घर में लाना। उद्वाह का भी अर्थ होता है कि आदर पूर्वक, उत्मान्य आदर पूर्वक वहन करके कन्या को अपने पास में, अपने घर में लाना। तो परम आनंद का अवसर है श्री विवाह उत्सव। श्री प्रियालाल न स्वकीया हैं न परकिया हैं, वे परमस्वीया हैं। परकीय माना एव परमस्वीया एव ब्रजगोप्य, ऐसा श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा। वे परमस्वीया हैं। परम जो लगा रहे हो, स्वीया कहने से काम चल जाएगा। विभक्ति ही एक है, परम लगाने की जरूरत क्या है? परम लगाने की जरूरत है कि जितनी भी दंपति हैं, पति पत्नी हैं, उन पत्नियों को किसी घटक के माध्यम से, कोई मीडिएटर के माध्यम से उनके संबंध को जोड़ा गया। परंतु श्री प्रियालाल वे नित्य एक स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं। लीला करने के लिए वे दो स्वरूप होकर के विराजमान हैं। एकम ज्योति अभूत द्वेधा संगीतम, एक ही ज्योति दो रूपों में हुई है, राधा और माधव। दोनों अलग नहीं है। राधे या माधवो देवो माधवे नहीं राधिका विभ्राजन्ते जनेषु। ऋत परिशिष्ट की एक श्रुति में श्री माधवाचार्य ने ये श्रुति को भी कहीं प्रस्तुत किया और माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित श्रुति है। कुछ श्रुतियां ऐसी हैं जो कि वर्तमान के संस्करणों में नहीं मिलती हैं, परंतु उनका सभी आचार्यों ने प्रयोग किया है। तो श्री राधिका और माधव दोनों एक होकर के विराजमान हैं। वे दो अलग वस्तु नहीं हैं। जैसे अग्नि के ताप को अग्नि के साथ में कहीं विवाह करा करके नहीं जोड़ा गया। अग्नि की जो ऊष्मा है वह अग्नि के साथ में अपने आप जुड़ी हुई है। इसी प्रकार श्री राधिका विश्वानंदिनी आप श्री श्याम सुंदर की अभिन्न स्वरूप होकर के विराजमान हैं।
प्रियालाल दोनों एक रूप होकर के विराजमान हैं। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं एक ही सुखधाम। ये एक सुख स्वरूप होकर के ही दोनों के दोनों विराजमान हैं। वे न स्वकीया हैं न परकीया हैं, बल्कि परमस्वीया हैं। स्वकीया तब माना जाएगा जबकि अग्नि, ब्राह्मण, मंत्र, काल और विधि, इन 5 चीजों के द्वारा किसी वस्तु को स्वीकार किया जाए, दो एक दूसरे को स्वीकार करते हुए विराजमान हो, उसका नाम है विवाह। वहां पर कहीं जोड़ने पर यदि वे दोनों एक स्पाउस हुए, परस्पर एक दूसरे के साथ में संबंधित हुए, तो वहां पर कोई जोड़ने वाला घटक बना विराजमान है। परंतु श्री प्रियालाल इन दोनों की प्रीति में, इन दोनों के स्वरूप में कोई जोड़ने वाला नहीं है, वो नित्य ही विराजमान है। जैसे कस्तूरी की गंध का कस्तूरी के साथ में किसी ने विवाह नहीं कराया, अग्नि के ताप का अग्नि के ताप के साथ में किसी ने विवाह नहीं कराया, इसी प्रकार श्री प्रिया और लाल ये दो एक तत्व होकर के ही विराजमान हैं, किसी दूसरे घटक के साथ में वे जुड़े हुए नहीं हैं, दोनों एक होकर के ही विराजमान हैं। तो तत्वतः वे स्वकीया नहीं है। श्री राधा रानी स्वकीया नहीं है। स्वकीया तब होती जबकि किसी अपरिचित या पहले जिससे मिलन नहीं हुआ है, ऐसी किसी व्यक्ति को, किसी कन्या को किसी दूसरे घटक के माध्यम से, मीडिएटर के द्वारा कहीं उनको मिलाया जाता, तब तो वो स्वकीया होती। जैसे अग्नि का ताप अग्नि से भिन्न नहीं है, ऐसे ही श्री कृष्ण और श्री राधिका ये दोनों भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, पर किया हो ही नहीं सकते हैं। वे नित्य हैं, परकिया वे हो नहीं सकते हैं। उनमें परकिया भाव जरूर हो सकता है, तत्वतः वे परकिया नहीं है। दोनों एक ही स्वरूप होकर के विराजमान है। और थोड़ा बंद करें, हाँ, तो तत्वतः वे दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान हैं। उनमें परकिया भाव है नहीं से, दो तो है ही नहीं, वे नित्य एक स्वरूप होकर के विराजमान है। रस के उल्लास के लिए पहले रसशास्त्र उनको परकिया स्थापित कर देता है, बना देता है। परकिया में, भावना में परकिया है, क्योंकि रस का उल्लास कहीं जहां जितनी दुर्लभता, जितनी भी रेयरनेस होगी, स्केर्सिटी होगी, वहां पर रस का उल्लास उतना ज्यादा होगा। स्केर्सिटी होने पर, दुर्लभता होने पर, कोई वस्तु रेयर होने पर उसमें उत्कटता ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में प्रियालाल की प्रीति के आस्वाद को कहीं बढ़ाने के लिए एक होते हुए भी वे दो होकर के विराजमान हैं, और उनमें अनेक अनेक बार परकिया जैसा हम पराये हैं, मिल नहीं सकते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं वार्यमानता, माने हिंड्रेंस। उनके मिलन में कहीं बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, दुर्लभता उत्पन्न की जाती है। तो दुर्लभता और वार्यमानता, इन दो के द्वारा उनकी प्रीति और ज्यादा केवल बढ़ेगी। इसलिए लीला शक्ति उनकी प्रीति को बढ़ाने के लिए उनमें परकीयता स्थापना करती है। विवाह के पूर्व जैसे पत्नी भी परकीया ही है, उसका विवाह नहीं हुआ है तो वो अभी पराई ही कहलाएगी। विवाह के बाद में
अग्नि की साक्षी में जब उसको स्वीकार कर लिया जाएगा तब वह स्वकीय कहलाएगी। तो परकीया में कहीं उत्कटता ज्यादा होती है, उत्कंठा ज्यादा होती है, इसलिए प्रियालाल के प्रेम को अधिक आस्वादनीय बनाने के लिए रसस्तु परकीयायाम कह करके कहीं परकीया भाव उत्पन्न किया गया। कई बार ऐसा होता है कि परम स्वीय होकर के भी, परम एक होते हुए भी आस्वाद के वैचित्र्य के कारण, आस्वाद की अधिकता के कारण कभी कभी जो स्वकीय जन हैं उनमें भी परकीया का भाव वे धारण कर लेते हैं, परंतु वो फंतासी है, जो फैंटास्टिक है, फंतासी है, वो फंतासी वो चीज नहीं है। यहां पर श्री ब्रजलीला में उस लीला को कहीं स्थापित करने के लिए श्री लीला शक्ति ने उनमें परकीया भाव को केवल भावना मात्र में स्थापित न करके कहीं व्यवहार में भी उसको बनाने के लिए उसकी बाधकता जो है, उस बाधकता को निरंतरता प्रदान करने के लिए, फ्रीक्वेंसी प्रदान करने के लिए उसमें कहीं परकीयता का भाव लीला शक्ति ने कहीं कहीं स्थापित कर दिया। और परकीया का भाव स्थापित करके श्री श्याम सुंदर प्रिया जी को देखे बिना, प्रिया जी श्याम सुंदर को देखे बिना एकदम व्याकुल रहती हैं और पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही बिहार, पलक भी आ जाए तो ये कल्पांतर का अनुभव करती हैं। नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश, यदि पलक भी आ जाते हैं तो श्री स्वामी ब्रजगोपिकागण एकदम व्याकुल हो जाती हैं। तो ऐसा आस्वाद प्राप्त करने के लिए केवल भाव में उनको परकीया की बात कह दी गई। अभी परकीया की बात चल रही है, अभी स्वकीया की बात करेंगे, विवाह की जो बात है उसको करेंगे। तो श्री प्रियालाल उनमें लीला शक्ति कहीं परकीया भावना दिखा करके उनमें प्रीति को बढ़ाती है और उनके आस्वाद को एक नए प्रकार से कहीं प्रस्तुत करती है। इस नए प्रकार को प्रस्तुत करने के लिए कभी कभी भावना में परकीयापन भी धारण किया जा सकता है। दो पति पत्नी हैं, दंपति हैं, उनके मिलन में कोई भी रोक नहीं है, परंतु अनेक अनेक बार ऐसा भी देखा जाता है कि पति पत्नी अपने आप को ऐसा दिखाते हैं एक आस्वाद लेने के लिए, एक टेस्ट के लिए, कि जैसे हम पति पत्नी नहीं है और छिप छिप करके मिल रहे हैं और उसमें एक विशेष आस्वाद की वे प्राप्ति कर रहे हैं, परंतु वो उनका छिप छिप करके मिलना, दिखाना, वह भी वास्तव में भय उत्पन्न नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कोई पकड़ेगा तो हमारे जेब में रखा हुआ है, मेरी सर्टिफिकेट दिखा देंगे, हम तो हो भाई विवाहित हैं, हमारे पास नहीं रहा मेरी सर्टिफिकेट। परंतु यहां उस लीला को निरंतरता बनाए रखने के लिए, तीन चीजों को उत्पन्न करने के लिए श्री लीला शक्ति परकीया भावना आस्वाद को बढ़ाने के लिए उत्पन्न करती है। आस्वाद को बढ़ाने के लिए एक चीज है दुर्लभता, माने श्री कृष्ण और राधिका दोनों एक दूसरे के लिए रेयर हो जाए, इजीली प्राप्त नहीं हो, दुर्लभता। और दुर्लभता में प्रीति और भी ज्यादा बढ़ेगी। उस दुर्लभता की प्रीति को बढ़ाने के लिए श्री प्रियालाल बिल्कुल एक है, जैसे अग्नि और अग्नि का ताप, जैसे कस्तूरी और कस्तूरी की गंध, दोनों एक हैं, अलग नहीं है, परंतु फिर भी इन दोनों में प्रीति को कहीं उत्पन्न करने के लिए, प्रीति को बढ़ाने के लिए श्री लीला शक्ति इन दोनों में तीन चीजों को उत्पन्न करती है। पहली चीज है दुर्लभता, मानिए श्री श्याम सुंदर के लिए राधिका अवेलेबल नहीं है, राधिका के लिए श्री श्याम सुंदर इजीली अवेलेबल नहीं है, दुर्लभ है। और दुर्लभता में जो वस्तु कठिनाई से मिलती है, उस कठिनाई से मिलने वाली वस्तु में बहुत प्रीति होती है, उसका कीमत समझी जाती है,
जो मुफ्त में मिल जाती है उसकी कीमत नहीं समझी जाती। दूसरी चीज वो है बाध्यमार्ता, माने हिंड्रेंसेस। बीच बीच में प्रियालाल के मिलन में सर्वदा बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और बाधाएं उत्पन्न होने पर जितनी बाधा होगी उतनी ही वस्तु दोबारा आसक्ति के द्वारा बढ़ेगी। गेंद को जितनी तेजी के साथ में, एनर्जी के साथ में दीवार के ऊपर मारा जाएगा उतना वो लौट करके आएगी, उतनी तेजी के साथ में। तो जितना बल का प्रयोग होगा उतना ही कहीं प्रतिबल का प्रयोग होने पर वह वस्तु कहीं रिएक्शन करेगी। ये एक स्वाभाविक स्थिति है। इसकी दूसरी वस्तु है वार्यमानता। वार्यमानता माने रोक टोक, हिंड्रेंस। ये लीला शक्ति उत्पन्न करती है। अब तीसरी चीज वो है भय, कि कहीं कोई हमको पकड़ न ले। हम मिलन कर रहे हैं, इसलिए कहीं कोई आ न जाए, पकड़ न ले। इन तीनों चीजों के द्वारा दुर्लभता, वार्यमानता और भय, इन तीनों के द्वारा प्रीति और भी ज्यादा बढ़ती है। इसलिए केवल आस्वाद की अधिकता के लिए श्री लीला शक्ति प्रिया और लाल इनमें दुर्लभता उत्पन्न कर देती हैं, इनको परकिया बना देती हैं। परंतु परकिया में स्थिति नहीं है, हमेशा गति की पूर्णता स्थिति में है। फिर से कह रहे हैं, गति की पूर्णता स्थिति में है। स्थिति होगी वहां जहां पर के परमस्वीयता होगी। परमस्वीयता नहीं है तो स्थिति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सिद्धांततः श्री प्रियालाल वे कहीं परमस्वीयता की प्राप्ति कर रहे हैं। जैसे गति है तो गति को कहीं एक जगह जाकर के टिकना है, वहां पर ही उसे पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर और श्री प्रिया, इनकी जो प्रीति है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रही है। दौड़ भाग बनी हुई है। वो दौड़ भाग कब समाप्त होगी? दौड़ भाग समाप्त होगी जहां पर के कहीं स्थिति की प्राप्ति होगी, और स्थिति की प्राप्ति नित्य विहार में ही निरंतर विराजमान है। उस नित्य विहार में एक बड़ी मधुर स्थिति है कि श्री प्रियालाल जब तक निकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, योगपीठ में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक तो उनमें वार्यमानता है। परंतु जैसे ही उन्होंने योगपीठ में प्रवेश किया वैसे ही वार्यमानता समाप्त हो जाएगी। जब तक निकुंज मंदिर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया है तब तक तो उनको ये बात बनी रहेगी कि ये कोई देख न ले, हमें कोई पकड़ न ले। परंतु जिस समय योगपीठ में प्रवेश करेंगे उस समय उनका ये जो भय है वो भय दूर हो जाएगा, भय रहेगा ही नहीं। उस समय केवल प्रिया के चरणों की सेवा करना, प्रिया के चरणों में अलता लगाने में ही उनकी दृष्टि रहेगी। कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इस भय को वे भूल जाएंगे। 3 योगपीठ हैं अष्टकालीन लीला स्मरण में। एक योगपीठ जो है वो है गुप्त कुंड की योगपीठ। श्री प्रियालाल प्रातः काल के समय श्याम सुंदर गोदोहन करके, गायों को दोहा करके, श्री प्रिया जी स्नान आदि करके, श्रृंगार धारण करके, उस समय पुष्प चयन करने के लिए श्री पीरी पोखर पर या श्री जावट के वहां की कुंज में पधारती है, और वहां श्री श्याम सुंदर भी इधर आ जाते हैं। जब तक श्री प्रिया ने कुंज में प्रवेश नहीं किया है, श्री श्याम सुंदर कुंज में नहीं आए हैं, योगपीठ में, गुप्त योगपीठ में, गुप्त कुंड की योगपीठ में, तब तक तो दोनों में भय है। परंतु जब वे श्री निकुंज मंदिर में आ गए तब उनका भय समाप्त हो जाएगा। वे भूल जाते हैं कि इस 4 दीवारी के बाहर, इस रेल्म के बाहर भी कोई दुनिया है,
इस बात को भी बिल्कुल भूल जाते हैं। और वहां पर दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठाली भी सेव्य मानु स्मरामी। अष्ट सखियों के द्वारा सेवित होकर के वे विराजमान हैं कि तांबूल भक्तौ ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम चित्राम बसन कर्मणि, तौलिया हाथ में लेकर के खड़ी हैं श्री चित्रा जी। वंदे वाद्य तुंग विद्या, तुंग विद्या जी वीणा बजा रही हैं। इंदुलेखांच शिक्षण या नर्तने, श्री इंदुलेखा जी नृत्य करती हुई या युगल को मिलन की शिक्षा प्रदान करती हुई विराजमान है। सुदेवी जल सेवायाम, श्री सुदेवी जी जल की झाड़ी लेकर के खड़ी हुई हैं। राजे श्री रंग देवी का, श्री रंग देवी जी आप राज की सेवा करते हुए अतरोटा कजरोटा रंगरोटा लिए हुए विराजमान हैं। जहां कहीं आलता विराजमान है उसका नाम है अतरोटा, जहां काजल विराजमान है उसका नाम है, उस डिबिया का नाम है कजरोटा, जहां विभिन्न रंग विराजमान है उनका नाम है रंगरोटा। सो कजरोटा अतरोटा रंगरोटा इनको लेकर के रागे श्री रंग देवी का, श्री रंग देवी जी रंग सेवा उत्पन्न करते हुए वहां सेवा में आनंद पूर्वक विराजमान है। प्रियालाल को होश ही नहीं है कि इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया होती है, कोई गोष्ठ भी है, कोई सखा भी है। उस समय सब भूले हुए हैं, परमसूया होकर के ही वहां पर विराजमान है। इस परमसूया में कहीं सखीगण जो स्थिरता चाहती हैं, उस स्थिरता के लिए वे विवाह खेल करती हैं। विवाह नहीं, विवाह खेल है, दोनों में अंतर है। विवाह अलग वस्तु है, विवाह में किसी भिन्न वस्तु को अग्नि की साक्षी में स्वीकार किया जाता है, परंतु विवाह खेल में चेष्टाएं सबनी वो ही होंगी, उपकरण वे सभी होंगे। वहां वेद भी होगा, वहां पर ब्राह्मण भी होगा, मंत्र भी होगा, अग्नि भी होगी, विधि भी होगी, काल भी होगा। सब चीज होनी चाहिए, काल भी होना चाहिए। अब यदि कोई ड्रामा करते हुए रंगमंच के ऊपर विवाह का कोई दृश्य दिखा रहा है, वहां पर मंत्र भी बोले जा सकते हैं, परंतु काल नहीं है, इसलिए वो विवाह मान्य नहीं है, उसको विवाह नहीं कहा जाए। तो सब चीज एक काल में होनी चाहिए, काल भी होना चाहिए, विधि भी होना चाहिए, वहां पर मंत्र भी होना चाहिए, अग्नि भी होनी चाहिए, ब्राह्मण भी होना चाहिए। और यहाँ श्री प्रियालाल उनका तो जो विवाह किया जा रहा है, सखीगण जो विवाह का अपूर्व खेल करती हैं कि सखियों के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ कि हम सुखदायी विवाह खेल को करें। और उस समय वे विवाह खेल करती हुई विराजमान हो रही। श्री प्रियालाल दोनों आनंद पूर्वक श्री मुकुंज मंदिर में विराजमान हैं। संध्या के समय श्री चित्रा जी की कुंज में विराजमान है, श्री रंग देवी जी की कुंज में विराजमान है, और दोनों कुछ दूरी पर बराबर में बैठे हुए हैं। और कोई पीछे से सखी आकर के श्याम सुंदर के पटका श्री प्रिया जी उनके अंचल इन दोनों को गांठ जोड़ देती हैं और सारी सखी ताली बजाती हैं कि जो सरकार की। तो जैसे आनंद पूर्वक ग्रंथबंधन किया, गठजोड़ा किया, तो गठजोड़ा करते ही सब सखियों के हृदय में ये अभिलाषा उत्पन्न होती है कि ब्याह खेल करें सुखदाई। सखियन के हृदय में ये आई, तो सखियों के हृदय में ये विचार आता है कि हम विवाह खेल करते हुए विराजमान। और उस समय श्री तुंग विद्या जी सारी विद्याओं में परम परम पारंगत होकर के विराजमान है। श्री वृंदा जी वहां पर उपस्थित हैं और श्री तुंग विद्या जी उस समय श्री प्रियालाल इन दोनों का अपूर्व विवाह खेल करती हुई विराजमान। कभी
श्री भांडीवट में ब्रह्मा जी भी आ जाए, आश्चर्य की बात नहीं है। वहां पर प्रत्यक्ष अग्नि जो है वो अग्नि की साक्षी में, कहीं प्रीति की प्रमाण रूप जो वंशी हैं उस वंशी को साक्षी बना करके दोनों सखीगण, सारी सखीगण श्री प्रियालाल इन दोनों को विवाह करें। यहाँ पर जो भावर पड़ी जाए वो भावर अग्नि की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर वंशी जो है जो प्रेम की साक्षी होकर के विराजमान, उस वंशी को साक्षी बना करके उसकी भावर पढ़ाती हुई श्री प्रियालाल इन दोनों के साथ में विवाह का जो उत्सव है उसको मनाती है। विवाहोत्सव दो व्यक्तियों की परस्पर स्वीकृति मात्र नहीं है, वह एक सामाजिक उत्सव है। विवाह के साथ में जब तक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक विवाह को मान्यता की प्राप्ति नहीं होती है। विवाह का जो सामाजिक पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भले किसी ने लव मैरिज की हो परंतु तब तक उसको समाज में मान्यता नहीं मिलती है जब तक रिसेप्शन नहीं देती। रिसेप्शन देना अनिवार्य होता है, वो माना नहीं जाता है वैसे कि तुमने क्या एकांत में किया। कहीं सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ सखीगण आनंद पूर्वक श्री प्रियालाल की सहज प्रीति को जानती हैं, परंतु सहज प्रीति को जानते हुए भी श्री प्रियालाल इन दोनों का विवाह कराती हैं। भारतीय जो विवाह है वह एक संस्कार है, वह केवल स्वीकृति मात्र नहीं है। इस्लाम का विवाह, क्रिश्चियनिटी का विवाह वो केवल समझौता है, एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि इतने दीनार पर इतनी ये कन्या को कोई वसूल कबूल करता है कि नहीं करता है, ये वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। परंतु भारतीय जो संस्कार है विवाह, वह विशेष रूप से एक संस्कार है और वह धर्म अर्थ काम इन तीन की सिद्धि करके मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है उसको प्राप्त कराने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए विवाह प्रस्ताव वह एक पर तत्व को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के संस्कार को प्राप्त करने की भी एक पद्धति है। और अनेक अनेक बार जो गृहिणी है उसने अनेक अनेक बिल्व मंगलों को भगवत भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त करा दिया। अनेक अनेक उर्वशियों ने अनेक अनेक पुरुरवा राजाओं को भगवत भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करा दिया। अनेक अनेक रत्नावलियों ने अनेक अनेक तुलसीदासों को श्री कृष्ण मार्ग में प्रवृत्त करा दिया। तो श्री उर्वशी जी, उनको एक अप्सरा मात्र नहीं मानना चाहिए। उर्वशी की गिनती ऋषियों के बीच में की गई। तो ये महिलाएं परम परम धन्य हैं। महिला शब्द का अर्थ ही होता है आदरणीय। जो परम परम आदरणीय हो उसको महिला कहा जाता है। तो विवाह संस्कार वह कहीं परतत्व को प्राप्त करने का व्यवहारिक जीवन में भी एक माध्यम होकर के विराजमान है। इसलिए विवाह उसका जहां मीमांसा में संकल्प है कन्यादान का, वो ही ये है कि धर्म अर्थ काम इनकी सिद्धि के लिए, धर्म संतान उत्पन्न करने के लिए हम कन्या को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा संकल्प है। परंतु केवल धर्म अर्थ काम के लिए ही नहीं बल्कि वह मोक्ष को प्राप्त कराने का भी एक माध्यम है। और मोक्ष को प्राप्त कराने की बात तो बहुत पीछे रह जाएगी। श्री प्रियालाल का जो विवाह है वह विवाह तो एक ही वस्तु का परम परम अत्यंत निकटता प्राप्त करने का वह एक अपूर्व उपाय होकर के, अपूर्व स्थिति होकर के वह विराजमान है। श्री प्रियालाल अत्यंत निकटता के साथ में जहां एक दूसरे की प्रेम सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री ब्रज का जितना भी रस प्रकर है वो रस सिद्धांत वह सर्वदा सर्वदा सेवा के ऊपर विराजमान है। सेवा ही यहाँ पर सुख है।
सेवा करके मेवा अलग मिलेगी, सेवा अलग है और मेवा अलग है, ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर सेवा ही अपने आप में सुख है। इसलिए उस सेवा को निरंतरता प्राप्त करने के लिए श्री सखीगण श्री प्रियालाल के प्रेम को निरंतर बढ़ाने के लिए विवाह खेल करती हुई विराजमान होती है। ये सखी बड़ी नागरी है। नागरी शब्द की व्याख्या दी गई वाणी साहित्य में। नागरी किसको कहेंगे? बोले जो युगल की प्रीति को बढ़ाने में चतुर हो उसका नाम है नागर। जो युगल की प्रीति को बढ़ाने में चतुर हो उसको नागर कहेंगे। यहां श्री सखीगण परम नागर युगल की प्रीति को बढ़ाने के लिए वे विवाह खेल कर रही हैं। श्री वृंदावन परम नागर सखियों के हृदय की अभिलाषा को उपस्थित करने के लिए श्री वृंदावन की कुंज विवाह की जितनी भी सामग्री है उस सारी सामग्री को तुरंत उपस्थित कर देता है। श्री प्रिया जी परम नागर नागरिक श्याम सुंदर को प्रीत प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए जहां परम लजीली नव वधु होकर के वे विराजमान हो रही हैं। वधु वो जो बांध करके रखे उसका नाम वधु। वधु शब्द का ही अर्थ है जो बांध ले, तो जो बांध ले उसका नाम वधु है। तो श्री प्रिया वधु होकर के विराजमान है, श्याम सुंदर को बरबस बांध लेने वाली हैं। श्री श्याम सुंदर वर होकर के विराजमान, सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है, बंधु होकर के विराजमान है। और जो प्रिया को अपने प्रेम से बांध ले वे बंधु होकर के वे विराजमान है। अपूर्ण रूप से यहाँ पर प्रियालाल दोनों के दोनों परम नागर। तो इस नुकुंज में श्याम सुंदर नागर हैं, श्री प्रिया जी नागर हैं, सखीगण नागर हैं, श्री वृंदावन की कुंज नागर हैं। एक ही वस्तु लीला करने के लिए चार रूपों में श्री वृंदावन में प्रकट हुई है। प्रिया शक्ति आह्लादनी, प्रिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे, इच्छा सखी अनुरूप। चार चीज अलग अलग नहीं है। प्रिया, लाल, सहचरी और वृंदावन, ये चारों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान है। लीला का आस्वादन करने के लिए परस्पर एक दूसरे के आश्रय विषय बन करके, श्याम सुंदर कभी विषय हैं तो प्रिया जी आश्रय, प्रिया जी विषय हैं तो श्याम सुंदर आश्रय। दंपति लीला में युगल एक दूसरे के आश्रय विषय, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन करके विराजमान, दोनों के दोनों। सखीगण प्रिया और लाल, इनके हृदय में जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को प्रकट करने वाली होकर के सखीगण विराजमान है। वे सखीगण अलग नहीं है। श्री प्रिया लाल के हृदय में हम कैसे विलास करें उनकी इच्छा ही सखी बन करके विराजमान है। प्रिया लाल के हृदय में जो इच्छाएं विराजमान हैं वे इच्छा ही सखी होकर के विराजमान हुई। सखी चार है। एक सखी है अंतर्गता सखी, भावरूप सखी होकर के वे विराजमान है कि प्रिया की मैं ऐसे सेवा करूंगी, ऐसे सेवा करूंगी। भाव रूप में हरिणी हारिणी हरिणाम हरिताम होकर के वे कभी विराजमान हैं। कभी श्याम सुंदर को आकर्षित करना, कभी श्याम सुंदर के प्रति आकर्षित हो जाना, कभी वे लज्जा धारण करके विराजमान होना, कभी उत्सुकता धारण करके प्यारे से मिलने के लिए स्वयं अभिसार करते हुए विराजमान हो जाना। तो अनेक अनेक जो अभिलाषाएं हैं वे अभिलाषाएं सखी का एक रूप है। वो सखी का एक रूप है अंतर्गता सखी। सखी का दूसरा जो स्वरूप है वो स्वरूप है स्वरूप भूता अंग भूता सखी। श्री प्रिया जी ने जो बिंदी धारण कर रखी है वो कोई आभूषण नहीं है। आज श्री श्याम सुंदर को आकर्षण करने के लिए जो समर रंगणी सखी है वही बिंदी बनकर के श्री प्रिया के मस्तक के ऊपर विराजमान हो जाती है। श्याम सुंदर ने जो बंशी ले रखी है
वो बंशी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है वह, बल्कि वह विश्व मोहिनी जो सखी है वही बंशी बन करके श्याम सुंदर के पास में विराजमान है। तो जितने भी आभूषण हैं वे आभूषण कोई और नहीं, श्री प्रिया महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान हैं, जिन्होंने सौंदर्यामृत, लावण्यामृत और माधुर्यामृत इन तीन स्नानों को करके, लज्जा रूपी साड़ी धारण करके, मान रूपी कंचुकी धारण करके, बामता रूपी कज्जल धारण करके, श्री श्याम सुंदर के श्रवण करने की अभिलाषा रूपी कान में कुंडल धारण करके, श्याम सुंदर के अधर पान करने की जो अभिलाषा वही नासिका की बुलाक बन करके, मोती बन करके, श्याम सुंदर की जो प्रीति है वही जिनके कंठ के ऊपर हार बन करके विराजमान। तो श्री प्रियालाल ने जो श्रृंगार धारण किए हैं वो श्रृंगार कोई जड़ वस्तु नहीं है, वे श्रृंगार सबके सब चिन्मय होकर के विराजमान हैं, भाव ही संधनी शक्ति से युक्त होकर के श्रृंगार बन करके प्रियालाल के श्रीअंग में विराजमान हो रहे हैं। तो दूसरे प्रकार की जो सखी हैं वे हैं अंग संगनी सखी। पहली सखी थी अंतर्गता, दूसरी है अंग संगनी। अब वो अंग संगनी सखी स्वयं भी तीन प्रकार की, कभी प्रिया अंग संगनी, कभी श्री लाल जी की अंग संगनी और कभी उभय अंग संगनी होकर के विराजमान। लाल जी ने भी श्रृंगार धारण कर रखी है, वो भी सखी। श्री प्रिया ने आप श्रृंगार धारण कर रखी है, वो भी सखी। और उभय अंग संगनी होकर के भी विराजमान। जो शैया जी विराजमान हैं, जो छत्र विराजमान हैं, जो कुंज विराजमान हैं, जो दर्पण विराजमान हैं, जो चमर विराजमान हैं, जो आरती विराजमान हैं, वह उभय अंग संगनी सखी होकर के विराजमान, उभय सखी होकर के विराजमान। तो कभी प्रिया अंग संगनी, कभी लालजी अंग संगनी, कभी उभय अंग संगनी होकर के वो सखी अपूर्व से विराजमान है। ये दूसरे प्रकार की सखी हुई। अब तीसरे प्रकार की जो सखी हैं उनकी कृपा के बिना तो कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। श्री आनंद मंजरी जी, श्री गुण मंजरी जी, उनकी कृपा के बिना, जो सखीगण हैं उनकी कृपा के बिना कोई कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। 8 सखी मुख्य होकर के विराजमान। तांबूल भक्तौ ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम चित्राम बसन कर्मणि वंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने सुदेवीम जल सेवायाम रागे श्री रंग देविकाम। सब सखियों की सभी सेवा, पर कुछ सेवाएं प्रधान होकर के विराजमान। इसलिए कहा ये थोड़ी है वहां पर झगड़ा कि ना मेरा काम तो जल की सेवा करना है, तौलिया लाना, तेरा काम तौलिया ला करके लाई। ये आपस में लड़ती नहीं कभी सखी है, सब सेवा करने के लिए सदा तैयार। और श्री प्रियालाल भी वैभव रूप में ऐसे वैभव को प्रकट करते हुए विराजमान होते हैं कि सबको सबको यही अनुभूति होती है कि मेरी सेवा ही श्री श्याम सुंदर सबसे ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। तो लीला शक्ति ऐसी अनुभूति सबको कराती है श्री नुकुंज मंदिर में कि जैसे मेरी सेवा को ही उन्होंने सबसे ज्यादा रुचि के साथ में ग्रहण किया। अतः ये नहीं सोचना चाहिए कि अजी साहब वहां पर तो इतनी भीड़ लग रही है, अनंत काल से अनंत अनंत सखीगण उनकी पूजा कर रही होंगी, हम जैसी नई न्यूफिट उनको कोई वहां पर कौन घुसने देगा? जो हम सभी की जो नई रंग रूट है वहां को कौन घुसने देगा? ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। वहां पर श्री प्रियालाल की विशेषता ही ये है कि प्रत्येक को ये लगता है कि मेरी ही सेवा को सबसे अधिक ग्रहण कर रहे हैं। तो वो अग्रवर्तनी सखी हैं। तो तीसरी जो सखी हैं वे हैं अग्रवर्तनी सखी। और चौथी सखी जो है वो है हम अनुवर्तनी सखीगण। जो अनुवर्तनी सखीगण श्री नुकुंज मंदिर की जो सखीगण हैं, श्री रूप मंजरी जी, रत्न मंजरी जी, श्री रस मंजरी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, उन
श्री गुणमंजरी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, इन जो अग्रवर्तिनी सखी हैं, उन अग्रवर्तिनी सखियों की अनुवर्तिनी होकर के जो प्राण सखी विराजमान हैं, उन प्राण सखियों के ही अनुगत होकर के हम नित्य सखी रूप में, नित्य मंजरी रूप में, मंजरियों के दो स्वरूप, एक प्राण मंजरी और दूसरी नित्य मंजरी। प्राण मंजरी वे हैं जो कि नित्य परकर होकर के विराजमान, श्री रूप रघुनाथ इत्यादि जो नित्य परकर हैं वे प्राण मंजरी, उनके अनुगत होकर के हम विराजमान हैं। अनुगत जो नित्य मंजरी हैं, उस नित्य मंजरी स्वरूप में जो प्राण मंजरी हैं, उन प्राण मंजरियों का आश्रय ग्रहण करके श्री प्राण मंजरी जी उस समय प्रिय सखीगणों का आश्रय, प्रिय सखीगण, प्रिय नर्म सखीगणों का आश्रय, प्रिय नर्म सखीगण श्री अनंग मंजरी जी उनका आश्रय ग्रहण कर, और अनंग मंजरी जी उनके अनुगत्य के द्वारा फिर श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए भी हम विराजमान होते हैं। श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए जो निज स्वरूप में सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं, उनकी सेवा करते हुए विराजमान, उनको विवाह की आवश्यकता नहीं है, परंतु विवाह खेल केवल दो व्यक्तियों के हृदय का स्वीकृति मात्र नहीं है, वह एक सामाजिक महोत्सव की बात भी है। इसलिए सखी गणों के हृदय में जो अपूर्व उल्लास है, उस उल्लास के साथ में सखीगण श्री प्रियालाल जो नित्य स्वरूप हैं, जिनको अग्नि की साक्षी में स्वीकार करने की और दाम्पत्य ग्रहण कराने की, जायात्व ग्रहण कराने की अनिवार्यता नहीं है, ऐसी श्री प्रियागणों को भी, श्री प्रिया जी को भी वे लीला के माध्यम से जहां स्वीकार करती हैं, तो जो लीला है वह अपूर्व से अद्भुत होकर के उत्साह उत्पन्न करने वाली होती है। इसलिए रिचुअल की अपनी महिमा है, जो कर्मकांड है उस कर्मकांड की अपनी महिमा है। एक आयोजन जो होता है, उस आयोजन में जहां रिचुअल्स का प्रयोग किया जाता है, जहां किसी कर्मकांड का या विधि का प्रयोग किया जाता है, उस विधि के प्रयोग के द्वारा जैसे रस का उल्लास होता है, वैसे रस का उल्लास किसी दूसरे प्रकार से नहीं होता है। इसलिए उस उल्लास को प्राप्त करने के लिए जब श्री प्रियालाल का विवाह होता है, उस समय सखियां पटी हुई हैं। कुछ सखी श्री प्रिया जी के पक्ष में हो जाती हैं, कुछ लाल जी के पक्ष में हो जाती हैं, कुछ वर पक्ष में हो जाती हैं, कुछ वधू पक्ष में सखी हो जाती हैं। और श्री प्रियालाल का विवाह होकर के जिस समय खेत के लिए ले जाती हैं, एक विधि है जहां पर हल्दी के लिए खेत के लिए श्री प्रियालाल को ले जाती हैं। दोनों दंपति जा रहे हैं, श्याम सुंदर के कान में आकर के श्याम सुंदर के पक्ष की सखी कहती हैं, देखो सावधान रहना, ये जो वधू पक्ष की सखी है ना, ये तुमसे कुछ कहें वैसा तुम कर मत लेना, नहीं तो महा नुकसान पाओगे। ये सब जादू टोना करने वाली हैं, ये जो कहें सावधान रखना, कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना नहीं करे, परंतु नहीं तो समझ के रहना, जीवन भर श्री प्रिया जी के चरणों की वंदना करते करते ही जाएगा, कहीं भी तुम अपना प्राधान्य स्थापित नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? श्याम सुंदर बड़ी जोर से गर्दन हिला करके कहती हैं, हाँ बिल्कुल नहीं, अरे कैसे, मैं पूरा सावधान हूं। परंतु श्री वृंदावन के वृक्षों के पास में ले जाकर के जिस समय श्री नव दंपति को खेत में ले जाकर के वहां पर हल्दी के लिए विराजमान करती हैं, कहती है ध्यान रखना। परंतु श्री चित्रा जी बड़ी जादूगरनी है। श्री प्रिया जी के चरण की धूल लेकर के चुपके से और श्री श्याम सुंदर के चारों ओर लेकर के श्याम सुंदर के सिर के ऊपर डाल देती हैं। सारी सखी कहती हैं, गए अब तुम गए, अब तुम किसी काम के नहीं रहे, अब तो बस ये जादू चित्रा का चल गया, और इस जादू में अब तो सदा तुमको
इनकी जीवन भर दासी बन करके, दास बन करके ही रहना पड़ेगा। अब तुम प्रिया के ऊपर कभी भी अपना नियंत्रण नहीं कर पाओगे। कह रहे हैं कि नहीं नहीं। और उस समय श्री श्याम सुंदर उनसे सब सखीगण कहती हैं, राधिका के पक्षी की, वधु पक्षी की जितनी भी सखीगण हैं, वे कह रही हैं ये जो वृक्ष हैं, इन वृक्ष को प्रणाम करो। धन्य है श्री वृंदावन के वृक्ष, जगत की अभिलाषा को पूर्ण करे श्री श्याम सुंदर, परंतु दंपति की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले कौन हैं? ये वृक्ष। ये वृक्ष दंपति की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। वृंदावन के इन वृक्षों को मामूली मत समझना। ये वृंदावन के वृक्ष कल्पतरु के भी कल्पतरु होकर के विराजमान, जगत की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं श्री श्याम सुंदर, और उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाली यदि कोई है तो वो पूर्ण करने वाली ये वृंदावन की लताएं श्री प्रियालाल उनसे कह रहे हैं कि दोनों वृक्ष को प्रणाम करो, कल्प वृक्ष को प्रणाम करो। श्याम सुंदर के पक्षी की जितनी भी सखी हैं सब इशारा करती है, ना ना प्रणाम मत करना ना, वरना तुम जानो भुगतना पड़ेगा पूरे जीवन, इनके अनुगत होकर के रहना पड़ेगा। परंतु सखियों ने न जाने कौन सा जादू कर दिया है कि सखी जैसे कहती जा रही हैं वैसे ही श्री श्याम सुंदर आप वृक्षों को प्रणाम कर रहे हैं, और जैसे वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं सबरी सखी कह रही है बस गए वृंदावन की जय, उनके अनुगत होकर के ही विराजमान। ऐसे रस का जो अपूर्व उल्लास है, उस रस के अपूर्व उल्लास को प्रकट करने वाली ये विवाह श्री युगल सरकार हर जी लीला जो है उसको करके जिसमें लौट करके आनंदपूर्वक पधारते हैं। अब विदा का समय आता है। श्री वृंदावन में वैभव की क्या कमी। श्री रंग देवी जी जिनकी कुंज में ये अपूर्व विवाह महोत्सव हो रहा है, ये विवाह खेल का जो आयोजन कर रही हैं, वहां पर अपूर्व रूप से श्री रंगमंजरी जी आप श्री मंजरी का रंग देवी जी, सुदेवी जी, तो रंग देवी जी उस समय सब श्री प्रियालाल उनको अपूर्व रूप से विदा समर्पित करती हैं, पहरामनी प्रदान करती हैं। जितनी भी सखीगण हैं उन सबों को अपूर्व रूप से वे पहरामनी स्नेह जो है वो स्नेह की वस्तु प्रदान करती हैं, और जितने भी सखीगण हैं वे भी श्री प्रियालाल को सब रिटर्न गिफ्ट प्रदान कर रही हैं। तो प्रियालाल को भी और प्रियालाल सब सखीगण इनको अपूर्व रूप से परस्पर प्रतिदान जो है चलो प्रतिदान करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान हो रहे हैं। इतना दे रहे हैं कि लेने वाले की सामर्थ्य नहीं है, वो मना करता है हम तो केवल तुम्हारी प्रीति चाहिए। इतना देते हुए तो बहुप्रद होकर के भी विराजमान, और दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करके भी उसको ग्रहण न करने की इच्छा धारण करते हुए स्नेह के कारण सब उस भेंट को ग्रहण करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान है। श्री रंग देवी जी ने किशोरी जी को छाती से लगा रखा है। श्याम सुंदर से कह रही हैं कि लालजी हमने अपनी सखी को बड़े चाव से लाड़ से पाला है, आज हम अपने हृदय धन को तुमको प्रदान कर रही हैं। दोनों को एक साथ आलिंगन करती हुई श्री रंग देवी जी प्रियालाल दोनों वर वधू को आलिंगन करती हुई कह रही हैं कि किए को सुख अलप सखी सुन कहो भर आयो हियो। श्री महावाणी जी वर्णन कर रहे हैं कि किए को सुख अलप। श्री रंग देवी जी कह रही हैं कि हाय सखी मैं तेरी कोई भी तो सेवा नहीं कर सकी,
झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और कह रही है कि हाय कुछ तो मैं तुम्हारी सेवा करती, हाय सखी कुछ भी तो सेवा तुम्हारी नहीं कर सकी, तुम युगल का कुछ भी तो सत्कार स्वागत नहीं कर सकी। हम पर आज विवाह के अवसर पर तुम लोगों की कितनी सेवा करनी चाहिए थी, तुम लोगों का कैसा लाल लड़ाना चाहिए था, परंतु तो हाय कुछ भी तो लाल लड़ा सकी। कैसे लाल लड़ाऊं? तो किए को सुख अल्प, जो मैंने किया जो लाल लड़ाया वह तो अल्प है। सुन कहो, प्रिया के इन वचनों को, सखी के इन वचनों को युगल सरकार ने सुना, परंतु सुन करके कुछ कहा, कुछ कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं सके। फल आयो कियो, प्रियालाल दोनों के कंठावरुद्ध हो गए, हृदय भराता है तो बस केवल मौन होकर के झरझर आंखों में आंसू की एक बूंद कहीं झलक आती है और श्री प्रियालाल दोनों को एक साथ श्री रंगदेवी जी आलिंगन करती हुई विराजमान होती है। ऐसा महा सुख। और उस समय श्री प्रियालाल उनको विदा करा करके जितनी भी सखीगण हैं वे आनंद पूर्वक नृत्य विहार करने के लिए विराजमान होती हैं। गति की जो सार्थकता है वह सर्वदा स्थिति में है और अंत में परम सुइया रूप में ही जब श्री प्रियालाल विराजमान हैं उसमें जैसी सार्थकता विराजमान है वैसी सार्थकता कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है। प्रियालाल का ये जो विवाह उत्सव खेल वह अत्यंत अत्यंत आनंदपूर्ण होकर के विराजमान। इस आनंदपूर्ण उत्सव के महामहोत्सव में नवदासियों को भी, इन नव मंजरियों को भी श्री गुरुदेव मंजरी, गुरु मंजरी उनके अनुगत्य में इस महोत्सव में हम भी सम्मिलित होकर के कहीं आनंदित हों और सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपे जय 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 हो जय हो। तो सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चाकरी तद्भाव विरुसना कार्या वृद्ध लोकांसारता है। सेवा साधक रूप में और सिद्ध रूप में, सिद्ध रूप में श्री मंजरी स्वरूप में और साधक रूप में कृष्ण दास इत्यादि स्वरूप में हम श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए निरंतर निरंतर विराजमान हो। यही मैसेज है इस महामहोत्सव का। श्री प्रियालाल की श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। आज के महामहोत्सव की जय, राधा रानी की जय, उनके विवाह महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर।